हेलो दोस्तों, जैसे ये जो हम लोग पढ़ने वाला है, ये झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य है ना। तो झारखंड जी में वन्य जीव अभयारण्य जो है उसमें टाइगर रिजर्व कितना है हमारा, एक है। वो भी कहाँ, पलामू है, जो 1974 में स्थापना हुआ था। हाथी रिजर्व भी एक है, राष्ट्रीय उद्यान एक है, और वन्य जीव अभयारण्य 11 ठो है ना। वन्य जीव अभयारण्य कितना, 11, और जैविक उद्यान 2 ठो है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे जो झारखंड में है, जो वन जीव अभयारण्य कितना है, मतलब कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे है, तो देखना है, ठीक है। तो फटाफट से चलिए देखते हैं। हाँ, तो ये हमारा झारखंड हो गया, ठीक है ना। इसमें बेतला जो पहला जो वन राष्ट्रीय उद्यान है वो बेतला है। वहाँ पे बेतला मतलब होता है क्या, बेतला आगे बता देंगे। वो लातेहार में पहले यहाँ कौन कौन सा झारखंड में कौन कौन सा होता है ये बता देते पहले। तो महुआ डांड तो भेड़िया अभयारण्य तो लातेहार में है। पलामू टाइगर रिजर्व ये पलामू में है। पलामू वन्य जीव अभयारण्य है, फिर पलामू में है। फिर चतरा में लवा लंगू वन्य जीव अभयारण्य है। फिर हजारीबाग में हजारीबाग वन्य जीव है। और कोडरमा में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। फिर पारसनाथ है। फिर कोडरमा में उधवा जी बस्ती विहार जो ये साहिबगंज में है ना। तो साथी धनबाद में है। और दालमा से पूर्वी सिंहभूम में दालमा हाथी रिजर्व भी यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में। और देखिए ये आज रखने के लिए जो एमजी में जो पीएचडी किया था वो 1976 में स्थापना हुआ था। जब एमजी में जो पीएचडी किया था वो 1976 में नाम लगाया था। जैसे कि ये हो गया आपका ये 1976 पलामू वन्य जीव अभयारण्य 1976 में हुआ। हजारीबाग पीएचडी किया था तो वो 1976 में हो गया। दालमा ये भी 1976 का है। तो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं ये झारखंड में जो स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, झारखंड में स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो झारखंड का टोटल क्षेत्रफल का 2.3 क्षेत्रफल, मतलब 2.3% हिस्सा में झारखंड जो क्षेत्र है उसमें अभ्यारण्य है, जैविक उद्यान है, और झारखंड के कुल वन्य जीव अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब झारखंड के 2.3 मतलब 2.3% क्षेत्र में ये सब पाया जाता है। झारखंड का टोटल क्षेत्र क्या है, 769,714 है ना। उसमें से ये 2.3% इसमें ये राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, वन्य जीव उद्यान पाया जाता है, जैविक उद्यान पाया जाता है। फिर आगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हमला हमारा, तो राष्ट्रीय यहाँ लातेहार में। वो उसका स्थापना किया था 1986। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1986। हमारे जो झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान क्या है, बेतला ही है ना। तो बेतला मतलब क्या होता है, बेतला मतलब नाम थोड़ी है, बेतला पूरे ये बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है, बी से बैसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, लियोपर्ड, एक्सिस। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखते कि इस समय ये इस सबसे क्वेश्चन बनता है कि मतलब
बी से क्या बोला जाता है, बेतला में बी से क्या बोला जाता है, एच से क्या बोला जाता है और ई से क्या बोला जाता है, वो सब क्वेश्चन में पूछ जाता है। मतलब ऐसे लिख देगा ब्रैकेट और ई ब्रैकेट राष्ट्रीय उद्यान लिख देगा, है ना। तो फिर आगे देखते हैं। ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1986 में हुआ था। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, क्षेत्रफल जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का है उसका 231.67 वर्ग किलोमीटर, 231.67 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया क्षेत्रफल फैला हुआ है बेतला राष्ट्रीय उद्यान का। 231.67 वर्ग किलोमीटर। और कौन सा जिला में ये पाया जाता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, वो लातेहार में पाया जाता है। विश्व का सर्वप्रथम बाघों की गणना 1932 में हुई थी। जो विश्व जो सबसे पहले जो विश्व में बाघों की गणना हुई थी वो यही बेतला में ही हुआ था। जो किसके नेतृत्व किसके देखरेख में, जैक ड्यूबल निकोलस के देखरेख में हुआ था, है ना। ये भी नाम रख लिया किसके द्वारा देखा गया था, ये याद रख लीजिएगा। 1932 में पहली राज्य की बाघों की गणना यही बेतला में हुआ था। और ये मतलब जो बाघों की गणना हुआ था वो किससे हुआ था, कैसे पता लगे कि हाँ तो बाघ को देख के गिना गया था। नहीं, उसका जो पल चिन्ह होता है जो पास करता था ना वहाँ पे उसे पल चिन्ह से वो गणना हुआ था। पलामू का किला बेतला राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित है। तो पलामू का किला जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जो चेरो राजा जो बनाया था पलामू का किला वो राष्ट्रीय उद्यान वो बेतला के निकट ही है ना। 1973 में बेतला में भारत के सरकार के द्वारा बाघ परियोजना चलाई गई। जो 1973 में है उसमें भारत सरकार ने बाघ परियोजना चलाया था। कब चलाया था, 1973 में। क्या चलाया था, बाघ परियोजना। बाघों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान में पलामू बाघ संरक्षक की स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत वर्ष 1974 ईस्वी में की गई थी। जो बाघ के संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया था वो 1974 में बनाया गया था, है ना। आगे चलते हैं, पलामू टाइगर रिजर्व देखते हैं, है ना। तो मजा नहीं आ रहा। ये पलामू टाइगर रिजर्व है। तो आगे देखें, नेक्स्ट हम लोग पलामू टाइगर रिजर्व। इसका स्थापना कब हुआ था, 1974 में। कब हुआ था, 1974 में। क्षेत्रफल कितना है भैया इसका, 1130 वर्ग किलोमीटर। और पलामू टाइगर रिजर्व है उसका झारखंड कितना एरिया में फैला हुआ है, 1130। याद रखिएगा इसको, ये भी क्वेश्चन पूछा कि जो पलामू टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो कितना है, ये पूछता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। पलामू टाइगर रिजर्व का एरिया कितना है, 1130। याद कर लीजिए, यहीं से आंसर दीजिए। यह जिले में 130 वर्ग किलोमीटर का विस्तार है। ये जो पलामू और लातेहार का जो एरिया पड़ता है ना, पहले ये इधर ये हो गया गढ़वा, है ना, ये हो गया एरिया, इधर गढ़वा, ये पलामू हो जाता है और यहाँ लातेहार आ जाता है। जो ये एरिया में से यहाँ पे बेतला राष्ट्रीय उद्यान था, वहीं पे ये पलामू रिजर्व है। जो उसमें तो पहले ये लातेहार में आता था, लेकिन जब ये बना तो पलामू में चला गया, ठीक है ना। तो इसका जो लातेहार पहले पलामू में था, जब विभाजित हुआ लातेहार, इससे ये पलामू और
पलामू लोहरदगा से जो विभाजित हुआ, चतुर न्याय जब जिला बना तथा पलामू से अलग हुआ, तब यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान था वो लातेहार में चला गया। तो जो ये लातेहार जिले में जो पलामू राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है वो 1125 वर्ग किलोमीटर में है ना। ये पलामू में पाया जाता है, लातेहार में भी है ना, तो दोनों एरिया में पाया जाता है, लेकिन नाम क्या है, पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हम लोग देखें कि जो एक पलामू टाइगर रिजर्व लातेहार जिले में कितना वर्ग किलोमीटर में, 1125 वर्ग किलोमीटर। नोट, पलामू टाइगर रिजर्व एवं बेतला राष्ट्रीय उद्यान छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। जैव विविध के समृद्ध क्षेत्र में एक है। जैव विविधता मतलब जीव जंतु के लिए एक समृद्ध क्षेत्र, इसी को बोला जाता है, इसी को माना जाता है। पलामू टाइगर रिजर्व का बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू में वो छोटा नागपुर में स्थित है। वो जैव विविधता के लिए समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। आगे चलते हैं, झारखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। हम लोग पहले देखे थे राष्ट्रीय उद्यान जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। अब अगला देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। हमारे जो झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है, कौन कौन सा? हमारा पहला जो वन्य जीव अभ्यारण्य पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य है ना। पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना के बाद 1976 में वो कहाँ था, पलामू जी, वो पलामू में नहीं, वो लातेहार में था, क्योंकि अलग हो गया था जब विभाजित हुआ था, लातेहार में था। पलामू और चतरा को काटकर तो लातेहार में चला गया। क्षेत्रफल इसका कितना है पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य का? 734.33 किलोमीटर स्क्वायर है ना। ये भी पूछता है कि इसका एरिया कितना है। और फिर आगे देखते हैं झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसी को पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य का ये बना। यहाँ हाथी संरक्षण भारतीय हाथी संरक्षण सांभर भारतीय भैंसा, हाथी सांभर और भारतीय भैंसा जो होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो है ना हाथी पाया जाता है, सांभर पाया जाता है। भारतीय जो भैंसा होता है ना, इसको हम लोग गोर कहते हैं, वो यहाँ यहीं पे पाया जाता है। या नोट में इसको याद रखिए, नोट में यह भी नोट कर दीजिएगा। यह अभ्यारण्य उत्तर कोयल नदी के एवं उत्तरी सहायक बूढ़ा नदी के किनारे निकट है। जो उत्तरी कोयल जो यहाँ उत्तरी कोयल जो रांची से निकलता है और टोरी से, वहाँ उस नदी और ये बूढ़ा नदी की जो लातेहार से निकलता है उसके किनारे में स्थित है। ये वाला जो पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य है वो उत्तरी कोयल और बूढ़ा नदी के तट पर है, मतलब उसके किनारे है ना, निकट में। आगे देखते हैं महुआ डांड अभ्यारण्य है ना। तो महुआ डांड अभ्यारण्य कहाँ पे है भैया? ये भी तो लातेहार में। याद रखने के लिए भाई, महुआ कहाँ फलता है? पेड़ में थोड़ी फलता, मतलब लत में थोड़ी फलता है, पेड़ में फलता है। महुआ लत में नहीं फलता, तो वो क्या हो जाएगा? लातेहार। महुआ कहाँ नहीं फलता है? लत में नहीं फलता, तो वो कहाँ रहेगा? लातेहार में। स्थापना 1976। इसका क्षेत्रफल 63.25 वर्ग किलोमीटर है। जो ये लातेहार में महुआ डांड जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो लातेहार में इतना वर्ग किलोमीटर 63.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ। भेड़िया यहाँ भेड़िया, चितरदार, हैरान एवं जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ क्या क्या पाया जाता है महुआ डांड में? भेड़िया, चितरदार,
दाल, हिरण एवं जंगली सुअर इस अभ्यारण्य में पाया जाता है। आगे देखते हैं जो ये आगे रहता है हजारीबाग अभ्यारण्य जो है तेंदुआ, हजारीबाग अभ्यारण्य है वो कहाँ है, तेंदुआ। स्थापना का 1976 में हुआ था। हजारीबाग स्थान का हजारीबाग अभ्यारण्य का हजारीबाग में रहेगा, थोड़े ना बिहार में जगह पटना दिल्ली में रहेगा। ये इसका स्थापना कहाँ हुआ था, 1976 में हो रहा है, ये हजारीबाग में था। क्षेत्रफल इसका क्या है, 186.25 वर्ग किलोमीटर। जो ये हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य का है और हजारीबाग अभ्यारण्य है वो 186.25 वर्ग किलोमीटर है। और ये नोट में ये NH-20 जो हजारीबाग से जो गुजरे है ना, उसके अभ्यारण्य से बीचों बीच गुजरती है। जो अभ्यारण्य है, मतलब मान लो ये अभ्यारण्य है, इसके बीचों बीच से ये NH-20 गुजर रहा है, ठीक ना। तो अगर हजारीबाग में जाएगा तो ये अभ्यारण्य घूम लीजिएगा, घूमने दौर मजा आएगा, लेकिन रास्ते से अगर जाकर घूमेगा तो लोग से घूमने दौरे में जाएगा। अगर हजारीबाग जाएगा तो वहाँ से हजारीबाग अभ्यारण्य में लीजिएगा, है ना। सलपन्नी जलप्रपात इसी अभ्यारण्य के बीच में है। जो सलपन्नी हम लोग जलप्रपात में पढ़ते हैं, जो सलपन्नी जलप्रपात कहाँ पे, हजारीबाग में जो सलपन्नी जलप्रपात कहाँ है, ये यही हजारीबाग अभ्यारण्य में ही सलपन्नी जलप्रपात। भाई वहाँ बनाया गया तो हिरन उधर रहता है, तो पानी उनी जंगल उंगल होना चाहिए, तब ना जानवर उवर रहेगा। थोड़े ना कि शहर में आके जानवर उवर रहेगा, जंगल उंगल होगा, झरना वरना होगा, तब वहाँ जानवर उवर रहता है, जंगल उंगल में रहता ना जानवर लोग। चलिए आगे देखते हैं। सलपन्नी जलप्रपात यही पे स्थित है, कहाँ, हजारीबाग का जो सलपन्नी जलप्रपात है वो हजारीबाग अभ्यारण्य में ही स्थित है। बाघमारा डैम इसी अभ्यारण्य में भी, देखो बाघमारा जो डैम है इसी अभ्यारण्य के बीच में ही पाया जाता है ना। जो बाघमारा डैम है वो भी यही अभ्यारण्य के बीच में ही है। फिर अगला देखते हैं दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य इसका भी स्थापना क्या हुआ था, MG जो PhD था वो देखिए यही सब है, MG PhD ये दालमा ये हो गया ना 1976, इसका स्थापना भी 1976 में हुआ था। HD मतलब हजारीबाग भी 1976 में हुआ था, है ना। ये भी पलामू PhD जो P से होता है वो भी, इसका भी 1976 में हुआ था। देखिए MG PhD जो आपको ये ट्रिक बताया था, हाँ गया जो ये ट्रिक बताया था MG PhD वो 1976 में सबका स्थापना हुआ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाथी, हिरन, जंगल सुअर जो ये दालमा जीव अभ्यारण्य है वो खासकर हाथी, दालमा मतलब दमकल लेको सुने हैं, दमकल से हाथी, हाथी और हाथी, हिरन, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है ना। ये प्रसिद्ध देश के में हाथियों का संरक्षण के लिए आई कमी को देखते हुए भारत सरकार ने इस वन पर्यावरण का एक जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1992 ईस्वी में इस दालमा क्षेत्र को हाथी परियोजना का शुरुआत किया, जिसमें जो ये दालमा जो वन्य जीव अभ्यारण्य उसमें हाथी, हिरन, जंगली सुअर तो प्रसिद्ध है। जो देश में हाथी संरक्षण का कमी आ रहा था, तो हाथी प्रजाति में कमी आया था, हाथी लोग मरने लगे था, तो वो सब उत्तर की जो ये सब देखते हुए तो भारत सरकार है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय द्वारा 1992 ईस्वी में इसमें दालवा क्षेत्र को हाथी परियोजना का शुरुआत कर दिया था। कब शुरुआत किया था,
92 में क्या शुरुआत किया, हाथी परियोजना। क्यों शुरुआत किया था भाई, क्योंकि हाथी कम होने लगा था, उसमें हाथी संकट में था, तो उसके लिए एक सेपरेट जगह बना दिया कि यहाँ हाथी रहेगा, है ना, जंगल में बताता तो वहाँ हाथी की रहता है। फिर है आगे, सितंबर 2001 में दालमा को भारत का पहला गज आरक्षक के रूप में जो सूचित किया गया। जो सितंबर 2001 में दालमा को पहला गज आरक्षक वो रूप में अधिसूचित कर दिया गया, है ना। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार पक्षी विहार दालमा अभ्यारण्य में स्थित है। झारखंड का जो दूसरा पक्षी विहार है, सबसे बड़ा में दूसरा जो पक्षी विहार आता है वो, जिसका नाम क्या है, विहांग पक्षी विहार, वो दालमा में ही स्थित है ना। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध हम लोग देखे थे कि ये कोडरमा जो क्षेत्र था वो गौतम बुद्ध का एक केंद्र भी रहता था, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और कोडरमा में भी MG यहाँ पे देखिए MG से क्या हो जाएगा, गौतम अभ्यारण्य। ये कहाँ पर 1976 में स्थापना हुआ था, ये जो 1976 में जो ये जगह है, ये कहाँ, कोडरमा गया बिहार। कोडरमा का जो एरिया पड़ता है इधर देखो, ये झारखंड का एरिया होते हैं, ये बिहार पड़ जाता है ना। यहाँ पे कोडरमा पड़ जाता है, तो यहाँ पे बनता है ना, तो यहाँ पे तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। झारखंड क्षेत्रफल जो इसमें जो कोडरमा में जो ये गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 259 स्क्वायर किलोमीटर, 259 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। इसमें क्या, सांभर, तेंदुआ, नीलगाय, चित्रला के लिए प्रसिद्ध है। जो गौतम बुद्ध वन्य अभ्यारण्य, उसमें क्या, सांभर पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, नीलगाय पाया जाता है, चित्रल पाया जाता है। आगे देखते हैं तोपचाची वन्य अभ्यारण्य। तोपचाची वन्य अभ्यारण्य को देखिए, इसका स्थापना कब हुआ था, 1978 में, 76-78 तोपचाची। इसको याद रखने के लिए क्या, तोप से जो गोली निकलता है कैसे निकलता है, हम करके निकलता है, तो धनबाद में। तोपचाची वन्य अभ्यारण्य का धनबाद में। क्षेत्रफल 8.75 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल का 8.7 क्षेत्रफल इसका इतना है। इस अभ्यारण्य के बीच में हरी पहाड़ी जो अभ्यारण्य है, इसके बीच में ही हरी पहाड़ी नामक झील अवस्थित है। हरी पहाड़ी जो झील है, वही हरी पहाड़ी में, वहाँ जो पहाड़ है, हरी पहाड़ी और हरी पहाड़ी झील है वही स्थित है। इसी अभ्यारण्य में तोपचाची वन्य अभ्यारण्य हरी पहाड़ी पाया जाता है। NH-19 का पूरा नाम NH2 इसके बीच से ही गुजरता है। NH2 है, NH2 पुराना नाम, जो अभी NH-19 है उसका पुराना नाम क्या था, NH2, है ना। NH2 जो यही इसी के बीच से गुजरता है। तेंदुआ, लंगूर, हिरण, जंगली सुअर एवं भालू, भालू में आलू लिखा हुआ, सॉरी भालू है, आलू नहीं, तो ये
पाया जाता है यहाँ पे। लावालौंग अभ्यारण्य स्थापना का 1978 में हुआ था। विस्तार का चतरा तक था, कहाँ तक था? चतरा तक। क्षेत्रफल 207 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। पलामू अभ्यारण्य के बीच के बाद झारखंड में दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। पलामू अभ्यारण्य है, उसके बाद झारखंड का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला दूसरा क्या है? लावालौंग। लावालौंग कहाँ है भैया? चतरा में। इसको याद कैसे रखेंगे? जो लावा होता है, धान का लावा हो गया, फिर जोंड्रा का लावा हो गया, वो सब कैसे फूटता है? चतर चतर करके फूटता है। तो लावालौंग भी लिखा हुआ चतरा में हो गया, है ना। यहाँ अभ्यारण्य दक्षिण में अमानत नदी के पश्चिम में चाकू नाला तथा उत्तर पश्चिम लीलाजन नदी के घिरा हुआ है। लीलाजन जो अभ्यारण्य है दक्षिण में अमानत नदी, पश्चिम में चाकू नाला चतरा में है वो, तथा पश्चिम में लीलाजन नदी से घिरा हुआ, मतलब ये पूरा नदी से गुजरता है। बाघ, इसमें बाघ, तेंदुआ, सुअर और चित्तर के लिए प्रसिद्ध है। पारसनाथ अभ्यारण्य को कहाँ भैया? पारसनाथ का गिरिडीह में, तो गिरिडीह में पारसनाथ जो अभ्यारण्य वो पारसनाथ के जो मतलब तलहटी है ना, वहीं से वहीं से पाया जाता पारसनाथ अभ्यारण्य। स्थापना के 1981 में होता। क्षेत्रफल 49.33 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। पहाड़ी के तलहटी पर ही बताएंगे, तो पारसनाथ पहाड़ी के तलहटी पर स्थित है पारसनाथ अभ्यारण्य। नोट में लिखिए, झारखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य यही है। जो भारत का सबसे ऊंचा तट पर जो अभ्यारण्य है यही है वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर आगे आते कोडरमा अभ्यारण्य। स्थापना 1985 ईस्वी में। क्षेत्रफल 150.62 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। इसमें खासकर सुअर, तेंदुआ, हिरण एवं नीलगाय पाया जाता है। पालकोट अभ्यारण्य गुमला। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ? गुमला में। इसको याद रखें, जो पाल नाम का लड़का था उसका सिंह गुम हो गया। कहाँ गुम हो गया? कोट में। पालकोट कहाँ गुम हो गया? तो कोट में। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ हो गया? गुमला में। पालकोट से पालकोट हो गया और सिंह गुम हो गया, तो मतलब गुमला में। स्थापना को 1990 में, और इसका क्षेत्रफल 153.18 वर्ग किलोमीटर है। तेंदुआ, भालू एवं हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नोट यह अभ्यारण्य शंख नदी, बेको, पिरोजरा, खोंडरा, पालमारा और तोरपा नदी के से घिरा हुआ। तोरपा नदी से घिरा हुआ, ये सब नदी से घिरा हुआ इस अभ्यारण्य के निकट में स्थित है। तपकारा इसी नदी के निकट है। उधवा द्वीप पश्चिम बिहार जो सबसे छोटा पश्चिम बिहार है। कहाँ पे है ऐसा? साहेबगंज में। स्थापना 1991। क्षेत्रफल 5.65 किलोमीटर स्क्वायर। यह झारखंड का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये झारखंड का सबसे छोटा जीव अभ्यारण्य। फिर अगला है जैव उद्यान एवं पार्क। इसमें क्या? जैव उद्यान, प्रजनन केंद्र, पार्क पश्चिम बिहार है।
तो बिहार बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है? 104 हेक्टेयर में फैला हुआ है। वो कहाँ है? और मांझी रांची में। स्थापना 1954। 1994 छोटा चिड़ियाघर के रूप में, एक छोटे चिड़ियाघर के रूप में भारत के चिड़ियाघरों परिधिकरण के आधार पर 2013 के माध्यम चिड़ियाघर के श्रेणी में शामिल किया गया। जो भारतीय चिड़ियाघर के परिधिकरण के द्वारा 2013 में इसको माध्य चिड़ियाघर की श्रेणी में शामिल किया। कब? 2013 में। यह सपलही नदी के किनारे स्थित है। यह NH-20 पर स्थित है। मतलब सपलही नदी और NH-20 और रूपका डैम हो जाता है। जो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, जवाहरलाल नेहरू उद्यान कहाँ है? बोकारो में। वो स्थापना 1980 में हुआ था और संचालन शुरू कब हुआ था? 1979 और 1998। 1979 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। संचालन इसका स्टार्ट हुआ था जो 1989 में शुरू हुआ था संचालन। यह स्थापना 1980 में ही हुआ था। यह झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है। इसका शामिल सीमांत बोकारो के 4 बोकारो स्थित है, वही एक पार्ट है। इसमें व्हाइट टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, स्टिक लायन आदि पाया जाता है। इसमें टॉय ट्रेन की व्यवस्था है। मगर प्रजनन केंद्र रुका, मगर प्रजनन केंद्र रुका। इसमें स्थापना 1987 IUCN परियोजना के तहत किया गया था। इसका स्थापना IUCN के द्वारा किया गया था। मगर प्रजनन केंद्र बिरसा मृग बिहार, ये 27 हेक्टेयर में फैला हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म था वहीं से। वैसे बिरसा मृग बिहार कहाँ है? आगे चलेगा। बिरसा मृग बिहार कहाँ है? बिहार में ही काला माटी, कुट्टी का काला माटी में ये बिरसा मृग बिहार। उद्घाटन 1982 ईस्वी हुआ था। उद्घाटन कब हुआ था? 1982। काची नदी और किनारे, काची नदी के किनारे, काची नदी जो है खुट्टी में जो काची नदी आया होगा, संघ नदी का सहायक नदी है, के किनारे है। यह सांभर और चितल के संरक्षण के लिए विकसित किया गया था। ज्यादा चितला है तथा 45 सांभर है, 45+ से सांभर है। 130 से ज्यादा चितला है और तथा 45 से प्लस सांभर है। राजमहल जीवाश्म उद्यान, इसका नॉर्दर्न क्लब द्वारा विकसित किया गया था। मुंडेरो साहेबगंज में। पश्चिम बिहार, विहंग पश्चिम बिहार, पूर्वी सिंहभूम, तेनुघाट पश्चिम बिहार बोकारो में, तनपुरा पश्चिम बिहार बोकारो में, टीचागढ़ सरायकेला खरसावां में, तेलिया पश्चिम बिहार कहाँ है? कोडरमा में। तेलिया पश्चिम बिहार कहाँ? उधवा
सीतापानी बिहार साहेबगंज। उसके बाद सीतापानी बिहार का साहेबगंज सबसे बड़ा यही है, सबसे बिहार। पार्क कौन कौन सा? ऑक्सीजन पार्क कहाँ है? निर्मल महतो पार्क, इसमें ये ऑक्सीजन पार्क को निर्मल महतो पार्क, जो निर्मल महतो पार्क था वो ऑक्सीजन पार्क के नाम से कर दिया गया। सिद्धो कान्हू पार्क रांची में, बिरसा स्मृति पार्क रांची में, मछली घर रांची में, नक्षत्र पार्क, रॉक गार्डन, बायोडायवर्सिटी पार्क और अम्बेडकर पार्क वो रांची में ही स्थित है। निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में। जुबली पार्क जमशेदपुर। घोड़ा बांधा पार्क है जमशेदपुर में। जुबली पार्क का निर्माण वृंदावन गार्डन में शुद्ध जल पर किया गया था। इस मुगल गार्डन को जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। थैंक यू भाई।